नीतीश जी के वादों से परेशान है और देश की जनता मोदी जी के जुमलों से परेशान है। क्या कहें, अगर 24 घंटे में अगर 50 बार लाइन नहीं कटा तो कुछ भी नहीं कटा। और कभी कभी तो आपको बताऊं 1 घंटे में 20-20 बार लाइन आता है जाता है, आता है जाता है। 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ हो जाता है। वहां पे 10,000 रुपए का लोन माफ कराने के लिए किसान सालों भर और एमएसपी की गारंटी के लिए सालों। वो नेता बनने से पहले उसके भाषण और वादे आप देखें और नेता बनने के बाद उसके काम देखें तो मन करेगा ऐसे ऐसे नेता को चौराहे पे खड़ा करके और गोली मार दें। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं बिहार की वो व्यवस्था हम दिखाने वाले हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाते हैं और बड़े बड़े मंचों से कहा जाता है कि स्टार्टअप लाइए, स्टार्टअप लाइए, स्टार्टअप लाइए। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं रैका प्रखंड के इजरा पंचायत के सतघारा में और हम इस समय मौजूद हैं धनेसर टेक्सटाइल्स में। आप इस समय विजुअल देख रहे होंगे। हमारे साथ मौजूद है धनेसर महतो जी और एक आप कह सकते हैं मधुबनी में एक जाना पहचाना चेहरा, जिन्होंने ना केवल पूरे जीवन राजनीति की बल्कि हम आपको बता दें राजनीति के साथ साथ लगभग 150 से 200 आदमी को रोजगार देने का जो इनका संकल्प था वो कहीं ना कहीं सरकार के झूठे वादों के कारण आज धूमिल हो रहा है। हम पूरी बात करेंगे इनसे। तो जो भी आप वीडियो में जिन्होंने वीडियो देखना शुरू किया है आप लगातार देखिएगा। तो सबसे पहले तो सर आपका खबर आसपास में बहुत स्वागत हुआ। जी धन्यवाद सर, जिस तरह से बिहार सरकार कहती है कि स्टार्टअप लाइए, स्टार्टअप लाइए, इसके लिए सिंगापुर में बड़े बड़े आप कह सकते हैं कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और कहा जाता है कि बहुत सारी कंपनियों को बिहार लाया जाएगा। फिर वो चाहे आईटीसी है, चाहे अंबानीज़ की है, चाहे अडानीज़ की है, बहुत सारी कंपनीज़ को। लेकिन वहीं पर एक ग्रामीण वातावरण में जो आपने धनेसर टेक्सटाइल की शुरुआत की, क्या प्रेरणा आपके मन में आई, कैसे चालू किया और क्या इसका जो है वो बताना चाहेंगे? देखिए, जब मोदी जी ने कोरोना को लेके 2020 के अंदर लॉकडाउन लगाया था तो मैंने देखा लोग पैदल चल के मर रहे हैं, पैर फट गया है। एक आपने देखा होगा दृश्य, अटैची के ऊपर एक बच्चे को लिटा के महिला ले जा रही है खींच के। मेरे से रहा नहीं गया और तब मैंने सोचा कि क्यों ना बिहार में भी उद्योग लगाए जाएं, यहाँ पे रोज़गार का साधन जुटाया जाए। मैं कोई कपड़ा लाइन का ABCD कुछ नहीं जानता था। उसके बाद भी मैंने एक रिस्क खेला, बहुत सारा लॉस भी हुआ और अभी भी लॉस पे हूँ। लेकिन उसके बाद भी लगभग 200 आदमियों को रोज़गार दिया गया यहाँ। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है लाइट की व्यवस्था। नीतीश जी के वादे और मोदी जी के जुमलों में क्या कहें, बिहार की जनता नीतीश जी के वादों से परेशान है और देश की जनता मोदी जी के जुमलों से परेशान है। तो ये दो जुमलेबाज मिल गए ऐसा मूर्ख बनाते हैं, जनता को ऐसा मूर्ख बनाते हैं कि आप क्या कहें। अगर 24 घंटे में अगर 50 बार लाइन नहीं कटा तो कुछ भी नहीं कटा। और कभी कभी तो आपको बताऊं 1 घंटे में 20-20 बार लाइन आता है जाता है, आता है जाता है। ऐसे में आपने जो कंप्यूटराइज मशीन जो लगाएंगे वो आपको बैठ जाएगा, वो चलेगा नहीं, फूक जाएगा। के अंदर सिलाई के कारीगर जो होते हैं वो आपको ठेका पे ही काम होता है। सिलाई लाइन का 90% काम ठेके पे होता है और ठेके पे के लिए आपको बिजली उपलब्ध चाहिए, माल उपलब्ध चाहिए। माल तो उपलब्ध रहता ही है, लेकिन
बिजली उपलब्ध नहीं है तो दिहाड़ी कहाँ से बनेगी लेबरों की, और जब दिहाड़ी नहीं बनेगी तो अपने बाल बच्चों का परवरिश कैसे कर पाएंगे। तो जो लेबर हमारे पास थी, आपने देखा अभी अंदर फैक्ट्री घूमे हैं, वो लेबर लगभग जा चुकी है, कुछ है जो तनख्वाह पे है, 2-4 बचे हुए हैं। ये है स्थिति यहाँ की। सर, जिस समय आपने इसकी शुरुआत 3 साल पहले कोरोना के समय में की, तो उस समय क्या सरकार से किसी तरह का आपको सहयोग मिला, कोई रिस्पांस मिला? उस तरह उस सरकार ने कुछ देखिए, वादे किए? सरकार हमारे जैसे को क्यों सहयोग करेगा? वो सहयोग उनको करेगा जहां पे बंदर बांट नोटों का किया जाएगा। अगर उन्होंने 100 करोड़ रुपया किसी को दिया है तो 20-25 करोड़ रुपया उनको कमीशन चाहिए। वो उन फैक्ट्रियों को देगा जिनसे उनको मोटा चंदा वापसी उनके पार्टी फंड में जाएगा, वो उनको देगा। हम जैसे को क्यों देगा? आप देखिए ना, जहां पे 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ हो जाता है, वहां पे 10,000 रुपए का लोन माफ कराने के लिए किसान सालों भर, और एमएसपी की गारंटी के लिए सालों भर धरना पे बैठे किसान, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। आपने देखा होगा कि एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर। क्या है, आम आदमी की कोई जिंदगी है? जिस आम आदमी के दम पे किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो वो नेता बनता है, वो नेता बनने से पहले उसके भाषण और वादे आप देखें, और नेता बनने के बाद उसके काम देखें, तो मन करेगा ऐसे ऐसे नेता को चौराहे पे खड़ा करके और गोली मार दें। सर, जिस तरह से मधुबनी में 2 उद्योग मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री समीर महासेठ जी मंत्री रहे हैं, साथ ही इस समय भी जो मिला है श्री नीतीश मिश्रा जी को मिला है, तो क्या लगता है जिस तरीके से मधुबनी खासकर एक क्षेत्र था, पंडोल औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर बहुत सारे उद्योगपतियों ने अपनी अपनी ज़मीनें ली है, कुछ उद्योग बनाए भी गए हैं, तो क्या इन मंत्रियों के रहते भी अगर सुधार नहीं हो पा रहा है तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मेरे से भी कहा था, समीर कुमार महासेठ जी मंत्री बने थे, दशहरे के अंदर दुर्गा पूजा में आए थे, मुलाकात हुई, अच्छी बातचीत हुई, उन्होंने ऑफ़र भी किया कि आप पंडोल में खोलें। मैंने कहा इतने बड़े प्लांट को मैं क्या करूं? ये जो यहाँ पे लगा है 1 बीघा में प्लॉट है, जी फिर मैं पंडोल जाऊं? जी तो मैं सहमत नहीं हुआ। तो ग्रामीण, देखिए, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, ये सब इलाके तरक्की में सिर्फ इसलिए है कि दूर दरार ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे लाइन की व्यवस्था रहती है, इसलिए वो तरक्की में है। मैं बार बार ही कहता हूँ कि बिहार को यदि आगे बढ़ाना है, बिहार को विकसित राज्य बनाना है, तो सबसे पहले रोड हो ना हो, ये कोई रोड मायने नहीं लगता, आदमी किसी न किसी तरह से जगह पे पहुंच ही जाता है, लेकिन लाइट मायने है। लाइट की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइट की व्यवस्था बेहतर रखेंगे तो लोग अपने घरों में 2-2 सिलाई मशीन, 2-2 कोई भी मशीन लगा के, छोटा बड़ा उद्योग लगा के, वो अपने घर के अंदर, दिल्ली मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं 1972 में दिल्ली गया था, तो रेडियो पे प्रचार आता था, टीवी का भी युग नहीं था, गिने चुने ब्लैक एंड वाइट इक्के दुक्के किसी मोहल्ले में, दिल्ली ऐसे शहर में टीवी था, तो रेडियो का दौर था, रेडियो में विज्ञापन आता था, घरेलू उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग हर घर में लगना चाहिए। तो दिल्ली ऐसा शहर विकसित क्यों है? वहाँ के घरों में काम है, इसलिए वो विकसित है। हरियाणा हो, पंजाब हो या गुजरात हो, गली मोहल्ले में चले जाएं, छोटे छोटे कारखाने मिलेंगे, इसलिए वो विकसित है। हर आदमी के जेब में पैसा है, तब विकसित है। अब मान लीजिए बिहार में कहीं कुछ है ही नहीं। 100 साल पहले अंग्रेज आए थे, मतलब 250 साल राज किया। 100 साल पहले मिथिलांचल के अंदर शुगर चीनी मिल लगाया गया, जबकि कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, पूरा सुनसान इलाका था, रोड नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बाढ़ ही बाढ़ था, पूरा इलाका डूबा हुआ रहता था। तो अंग्रेजों ने मील लगाया कि बाढ़ के अंदर यदि कोई फसल किसानों का हो सकता है तो वो गन्ने का फसल है। आपको अगर 2 फुट पानी भी है खेत के अंदर तो गन्ने की फसल
नष्ट नहीं होगी, बर्बाद नहीं होगा। तो मिथिलांचल खुशहाल था। लेकिन आज़ादी के बाद, और ख़ास तौर से कहें कि दो आदमी की जोड़ी, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जोड़ी ने, दोनों ने मिलकर जो 35 साल सत्ता का सुख भोगा, ये 35 साल में बिहार में जितने बंद पड़े मतलब चालू उद्योग थे वो सारे बंद कर दिए। लालू जी ने बंद किया और नीतीश जी ने सब उद्योग का एक एक ईंट तक बेच दिया। तो ये नेता हैं, ये विकास पुरुष नेता है, शर्म आती है। और कैसे मतलब बोल देते हैं अपने आप को विकास पुरुष, मैं तो क्या कहूँ, शोभा नहीं देता है कि सर जिस तरह से सूरत और गुजरात में फैक्ट्रियां लगी हुई है, लाखों करोड़ों का माल वहां पर बनता है, तो उसकी सप्लाई जो है अलग अलग स्टेट में की जाती है, अलग अलग जगह की जाती है। तो अब अभी के समय में सूरत हो, गुजरात हो, या जो भी बड़े इंडस्ट्रियल हैं, उन्होंने उधार का कारोबार बंद कर दिया है। आपको मैं बताऊं, मैं तीसरा साल है ना मैं किसी से उधार लेता हूं, देता ज़रूर हूं, लेकिन जो मेरा पैसा डूबा है इस 2.5 साल के दरमियान, मैंने भी बंद कर दिया है नहीं के बराबर। अब थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि उधार देना, उधार देना और पार्टी खोना, बात समझ गए? हम कह सकते हैं सप्लाई को लेकर एक बड़ी परेशानी है यहाँ पर। अरे यार, सप्लाई तो बाद की चीज़ है। मैंने कहा अब उससे बड़ी परेशानी लाइट की है। लाइट की परेशानी वो भी हम लोग झेल लेंगे, सप्लाई की कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बिजनेस का ट्रैक है, उसको चेंज करेंगे। अच्छा, इस समय जब आपने जब डाला था ये संस्थान, तो कितना मतलब केवी जो है आपको दिया गया था लाइट का जो टारगेट दिया? आपको बताऊं, 8,50,000 रुपया यानी 9 लाख रुपया का एस्टिमेट दिया था बिजली डिपार्टमेंट ने कि आपको अपने आप लाइट लेना पड़ेगा, आपका खर्चा होगा, हम कुछ नहीं देंगे। तो उन्होंने एस्टिमेट बनाया 9 लाख रुपए का। अब वो उन्होंने कहा कि आप खुद भी परचेज कर सकते हैं या हमें आप पेमेंट देंगे तो हम लगा देंगे। लेकिन मैंने कहा, पता किया तो मुझे थोड़ा, देखिए लाइट आया, ये अब जब से आप इंटरव्यू ले रहे हैं ये दूसरी बार लाइट कट चुकी ना, तीसरी बार लाइट, तीसरी बार। तो ये सोच लीजिए, मैंने कहा ना कि 1 घंटे में कितनी बार जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो 8.5 लाख रुपए में मेरा निजी ट्रांसफार्मर है 100 kV का, 500 मीटर निजी केबल है, जो मोटे वाला केबल होता है। बिजली के जो पोल हैं वो मेरे हैं, यानी कि A to Z सुई से लेके धागा तक लाइन, सिर्फ उन्होंने एक तार का कनेक्शन अपने में दे दिया है। और 60 किलोवाट का वो 18,000 रुपया मेरे से सिर्फ चार्ज करते हैं मीटर लगाने का। अब मीटर का भी पैसा ही लगा है, 70,000 की 80,000 ध्यान नहीं है, 75,000 रुपये मीटर का भी मैंने दिया, यानी कि उनका कुछ नहीं है और फ्री फंड का लूट है। अच्छा सर, जिस तरह से बिहार में कहा जाता है नए नए उद्योग लाइए, तो आने वाली जनरेशन यानी कि कुछ युवा सोचते हैं कि बिहार में उद्योग डाले, उद्योग करे, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? भाई उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, अगर यदि आपके इलाके में बेहतर लाइट की व्यवस्था आपको नज़र आती है तो उद्योग लगाएं, नहीं तो अगर यदि आप अगर मेरे जानकारी रहता कि लाइट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है तो मैं, और मुझे जानकारी रहता कि नहीं इतने पैसे में 10 ही किलोवाट सही ये 100 ऊर्जा से काम चल जाएगा, तो 100 ऊर्जा प्लेट लगाते, बिल तो नहीं भरना पड़ता। लेकिन 8.5 लाख रुपया, अगर 1% का भी ब्याज देखो तो आप 8,500 रुपया महीना ब्याज हो जाता है। बैंक 2% का ब्याज पे देती है पैसा। तो सोचिए कि 16-17 हज़ार रुपये मुझे, बल्कि 18,000 रुपये मुझे और देने पड़ते हैं। यानी कि मतलब एक कुल मिला के कहें तो शायद इतनी बड़ी लूट पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं है। इसीलिए ये लोग जाते हैं विदेशों में, सौदेबाजी होती है, बहुत मोटा डील होता है, और तभी तो स्विस बैंक के अंदर काला धन रखा जाता है। मोदी जी के आने से आपने देखा होगा 2020-21 के अंदर 7,000 करोड़ रुपए की बात चल रही थी, रखा गया उसके अंदर। तो ये सोचिए कि लोग, जहाँ एक बारी कल्पना करिए कि 7,000 करोड़ रुपया कितना होता है, 1,000 करोड़। धन्यवाद। तो आपने देखा होगा कि प्रीपेड मीटर को लेकर लगातार
धनेसर महतो जी अपना धरना देते रहे हैं। इस बीच आपने वीडियो भी देखा होगा। वास्तविक स्थिति हम आपको बता दें, जब से हम यहाँ पर आए हैं और ये हमारा जो साक्षात्कार चल रहा है, इस दौरान कम से कम 3 बार लाइट कट चुकी है। हम आपको बता दें, आप विजुअल में देख रहे होंगे, हैवी मशीनें लगी हुई है जिसे लगातार बिजली चाहिए। जैसे ही बिजली कटती है तो बहुत ज़्यादा हीट और नुकसान देखने को मिलता है। और ये कोई इनकी एक दिन की बात नहीं है, लगभग 2 सालों 3 सालों से लगातार ये स्थिति बनी हुई है। से हजारों परिवार को रोजगार मिल सकता था, आज वो फैक्ट्री कुछ वर्करों पर आ गई है और वो भी आसपास लोकल के वर्कर हैं जो लगातार तनख्वाह पे यहाँ पर काम करते हैं। तो अगर ये वीडियो शासन प्रशासन और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यदि आपके पास जा रहा है तो सोचने का विषय है, क्या इसी तरीके से आप इंडस्ट्री बिहार में लाएंगे और क्या इसी तरीके से बढ़ता बिहार में विकास होगा उद्योग का? निश्चित रूप से एक सोचने का विषय है हमारे युवाओं के लिए भी और खासकर जो स्टार्टअप डालने की सोच रहे हैं बिहार में उनके लिए भी। पहले तो आप उद्योगपति को वो सुविधाएं दीजिए जिससे कि वो अपना उद्योग विकसित कर सके, और उसके बाद जहां तक यहाँ पर सप्लाई को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात है, जो जिस तरह से इन्होंने अपना दर्द बयां किया, निश्चित रूप से सोचने का विषय है। हम आज पहुंचे थे धनेसर टेक्सटाइल रैका प्रखंड के इजरा पंचायत के तघारा गांव में, जहां पर हमारी बात हुई श्री धनेश्वर महतो जी से। काफ़ी ज़्यादा बातें हुई और बहुत चीज़ें जो उन्होंने बताई वो हमारे युवाओं को सीखने की ज़रूरत है और साथ साथ सरकार को भी इसके ऊपर बड़े कदम उठाने होंगे। जो हमारे उद्योग मंत्री है बिहार के, उन्हें तो इस विषय में ज़रूरी सोचना होगा। इस तरह के वीडियो हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं और नए नए उद्योगपति या वे व्यक्ति जो एक बिहार में रोजगार की क्रांति लाना चाहते हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। इस तरह के वीडियो के लिए आप लगातार देखते रहे खबर आसपास। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्रतिक्रिया ही इस समस्या का समाधान कर सकती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।